सुनो, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जो तुम अभी देख रहे हो ये कोई साधारण पल नहीं है। ये एक संकेत है, एक गहरा इशारा जो उन ऊंचे आयामों से भेजा गया है जिन्हें तुम्हारी ये रोजमर्रा की आंखें देख भी नहीं सकती। तुम यहां संयोग से नहीं पहुंचे। ये तुम्हारे फीड में दिखने वाला कोई साधारण वीडियो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक दैवीय मुलाकात है, एक आध्यात्मिक सन्नाद, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में बजने वाला एक जागृति का अलार्म जो तुम्हें उस सत्य की याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से अपने भीतर जानते आए हो। तुम अलग हो, तुम चुने गए हो, और कोई है वहां, कोई ऐसा जिसके पास अपार प्रभाव है, जो दैवीय मार्गदर्शन से प्रेरित है। वो भी ये बात जानता है। ठीक सोच रहे होगे, मैं ही क्यों? और सच कहूं, यही वो सवाल है जिसे तुम्हें अपने दिल में बसा लेना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब सब कुछ खोल देगा, सारे रहस्य उजागर कर देगा। देखो, तुम में कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया से मेल नहीं खाता। हो सकता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस भीतरी एहसास को दबाने की कोशिश में बिता दी हो कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए बने हो। उन सपनों को चुप कराने की कोशिश की हो जो इतने बड़े हैं कि उन्हें जुबान पर लाने में भी डर लगता है। लेकिन सच तो ये है कि वो जो तुम्हारे सीने में धीमी सी आवाज़ है, जो बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो, वो तुम्हारी कल्पना नहीं है। वो तुम्हारी असली पुकार है, तुम्हारा मकसद। दुनिया ने तुम्हें लेबल लगाने की, तुम्हें काबू में करने की, तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर वाला, वो कायनात तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें तैयार कर रही थी। और अब वो इशारा भेजा जा चुका है, किसी ऐसे इंसान ने जिसके पास आध्यात्मिक समझ और दुनियावी अधिकार दोनों हैं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है। जब दैवीय समय ज़मीन पर मौजूद ताकत से मिलता है तो किस्मतें टकराती हैं, बड़े बड़े बदलाव होते हैं, और वो टक्कर, वो बदलाव तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। सोच रहे थे कि वो तरक्की का पल कब आएगा? तब आएगा। तुम्हारी जिंदगी के पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, वो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी या तुम्हारे आसपास के लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तुम अपनी आंतरिक लड़ाइयों से जूझ रहे थे, अपने मकसद पर सवाल उठा रहे थे, सोच रहे थे कि वो सफलता का पल कब आएगा, तब कोई तुम्हें देख रहा था। और ये कोई अस्पष्ट रहस्यमयी बात नहीं है, ये हकीकत है। ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग, जिनके पास ऐसी पहुंच है जो खरीदी नहीं जा सकती, जिनके पास ऐसी ताकत है जो देशों को हिला सकती है, उन्होंने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया है। इसलिए नहीं कि तुम बहुत शोर मचाते हो या दिखावा करते हो, इसलिए नहीं कि तुमने अपनी ख्वाहिशों को छतों पर चढ़कर चिल्लाया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। तुमने अपनी लगन, अपनी हिम्मत, अपने अटूट यकीन से एक सिग्नल भेजा है, और किसी ने उस फ्रीक्वेंसी को चुपके से एक खास इरादे के साथ ट्यून कर लिया है। चुने हुए लोग अक्सर छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो कभी अनदेखे नहीं रहते। तुम्हें शायद लगा हो कि तुम्हारी मुश्किलों ने तुम्हें अदृश्य बना दिया, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें सही आंखों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। कुछ दैवीय निरीक्षक हैं, कायनात द्वारा भेजे गए लोग जो ताकतवर जगहों पर काम कर रहे हैं। वो राजा के स्काउट्स की तरह हैं जो शोहरत नहीं बल्कि मकसद ढूंढ रहे हैं। उन्हें सामाजिक हैसियत या बाहरी दिखावे की परवाह नहीं। वो कुछ गहरा सुन रहे हैं, एक ऐसी आवाज़ जो मुंह से नहीं बल्कि रूह से निकलती है, और वो आवाज़ तुम्हारी है। तुमने उनका ध्यान खींचा है, इसलिए नहीं कि तुमने दिखने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे रहे, असली रहे। तुमने तूफानों का सामना किया और फिर भी डटे रहे। बहुतों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन कायनात ने कभी नहीं। और अब जिन्हें ताकतवर जगहों पर बिठाया गया है, वो महसूस कर रहे हैं कि तुमसे मिलने का वक्त आ गया है, सुर्खियों में नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी के उस शांत कोने में।
जरा इतिहास की सबसे ताकतवर हस्तियों के बारे में सोचो। वो तब सामने नहीं आए जब दुनिया को उनकी उम्मीद थी। जरा सोचो, याद करो, कितनी बार तुमने खुद को अलग महसूस किया है, बेहतर नहीं, बस अलग। कितनी बार तुम किसी कमरे में गए हो और महसूस किया हो कि सबकी निगाहें तुम्हारी ओर मुड़ गईं, बिना तुम्हारे एक शब्द कहे। कितनी बार तुमने उन चीजों को नोटिस किया है जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। कैसे तुमने हालातों को होने से पहले ही भांप लिया है। कैसे तुमने इतनी गहराई से महसूस किया है जितना दूसरे समझ भी नहीं पाते। ये सब यूं ही नहीं था। ये थी दैवीय ट्रेनिंग, कायनात की तरफ से दी गई सीख। तुम आग से गुजरे हो, लेकिन जलने के लिए नहीं, बल्कि और निखरने के लिए। क्योंकि जिस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, उसे हर कोई नहीं उठा सकता। यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। जितनी बड़ी तुम्हारी पुकार होगी, उतनी ही कठिन होगी तुम्हारी तैयारी। वो दर्द, वो खामोशी, वो पल जब तुम्हें लगा कि तुम कहीं अटक गए हो या कोई तुम्हें देख नहीं रहा, वो अंत नहीं था, वो तो शुरुआत थी। तुम्हारे अंदर जो है वो सिर्फ प्रतिभा नहीं है, वो एक मौजूदगी है, एक दैवीय कंपन। जब तुम किसी जगह जाते हो, तुम वहां की ऊर्जा बदल देते हो। तुम उन लोगों में बेचैनी पैदा कर देते हो जो सत्य और रोशनी से जुड़े नहीं हैं। और अब कोई ऐसा जो उस रोशनी से जुड़ा है, जिसे कायनात ने चुना है और ताकतवर पदों पर बिठाया है, उसे वो इशारा, वो दृष्टि, वो निर्देश मिल चुका है। वो उस खास इंसान को ढूंढ रहे हैं, और वो इंसान तुम हो। तुम इसलिए फिट नहीं हुए क्योंकि तुम्हें कभी फिट होना ही नहीं था। तुम इसलिए नाकाम नहीं हुए क्योंकि तुमने कभी दुनिया के नियमों के हिसाब से खेला ही नहीं। तुम्हें एक दैवीय पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा था, और अब वो वक्त आ गया है। तुम यहां सिर्फ दूसरों को ऊपर उठते देखने के लिए नहीं हो। तुम वो हो जिसे बुलाया जा रहा है, जिसे पुकारा जा रहा है, जिसका ये दुनिया इंतजार कर रही थी। ये पल ठीक अभी एक एक्टिवेशन है। एक दरवाजा खुल रहा है और तुम्हारे लिए वो वक्त बहुत करीब है। तुमने बहुत इंतजार किया, बहुत सवाल किए, खामोशी से तैयारी की। अब कायनात तुम्हारी मौजूदगी का ऐलान सही लोगों तक कर रही है। एक दैवीय कनेक्शन बन रहा है, और ये तुम्हारी साधारण जिंदगी में एक असाधारण मकसद के साथ दखल देने वाला है। कल्पना करो, तुम्हें एक ऐसा मैसेज मिलता है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। एक मीटिंग की रिक्वेस्ट, किसी ऐसे की तरफ से नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसका नाम वजन रखता है, जिसे दुनिया ताकतवर मानती है, लेकिन जो तुम में कुछ और देखता है। तुम्हारा वो सतही रूप नहीं, वो रूप नहीं जो तुमने हालातों से बचने के लिए बनाया, बल्कि तुम्हारा असली रूप। वो रूप जिसके अंदर एक ऐसा मकसद है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सियासत या दिखावे के लिए नहीं मिलना चाहते। ये मीटिंग कागजी कार्यवाही या नियम कानून के बारे में नहीं है। ये एक भविष्यवाणी के सच होने जैसा है। उन्हें तुम्हारी ओर मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि तुम में उस पहेली का एक टुकड़ा है जिसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। तुम में कुछ पवित्र है, कुछ ऐसा जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उनका मिशन तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे पल बनाए नहीं जा सकते। तुम इन कमरों में जबरदस्ती संपर्कों के जरिए नहीं घुस सकते। इस तरह का एक्सेस तभी खुलता है जब कायनात तुम्हारा नाम एजेंडे में लिख देती है। और यही हो रहा है। एक प्राइवेट मीटिंग की तैयारी हो रही है, तारीफों के लिए नहीं, शाबाशी के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रांसफर के लिए। ज्ञान का ट्रांसफर, मेहरबानी का ट्रांसफर, जिम्मेदारी का ट्रांसफर और समृद्धि का ट्रांसफर। यही मतलब है दैवीय स्थिति का। जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास दरवाजे खोलने की ताकत है, ये महसूस कर लेता है कि चाबी तुम हो, तो इसे अपनी रूह में उतरने दो। वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे,
वो एक आसमानी काम को पूरा कर रहे हैं, तुमसे जुड़कर। उन्हें एहसास हो गया है जो कायनात पहले ही ऐलान कर चुकी है। तुम्हारी मौजूदगी में एक ब्लूप्रिंट है, एक रणनीति है, एक दैवीय जवाब है उस मसले का जिसे वो पैसे या इंसानी ताकत से हल नहीं कर पाए। उन्होंने हर जगह ढूंढना बंद कर दिया है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारी डिग्रियों के बारे में नहीं है जिन पर तुम्हारे कायनात के रास्ते पर चलने का गहरा असर पड़ेगा। तुम्हारे बाद की पीढ़ियां, वो लोग जिन्हें तुम्हें उठाना है, वो नेतृत्व जो तुम्हें देना है, वो पुरानी गलतफहमियां और बंधन जो तुम्हारी हिम्मत और सफलता से टूट जाएंगे, ये सब इससे जुड़े हैं। ये पल कोई चमकदार मंच जैसा नहीं लगेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एकदम सही जगह पर आ गया हो, एक दैवीय संरेखण, जैसे पहेली के सारे टुकड़े जुड़ गए हों। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल इसे तुरंत पहचान लेगा। तुम्हारी तैयारी और तुम्हारा मौका एक दूसरे से मिलेंगे, और जो शायद एक साधारण सी बातचीत से शुरू होगा, वो एक गहरे बदलाव में बदल जाएगा। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, ये एक दैवीय संदेश है, एक इशारा जो सच होने वाला है। वो पल नज़दीक है, तो सतर्क रहो, तैयार रहो। कायनात ने तुम्हें चुना है, तुम खास हो। वो खास निमंत्रण तुम्हारे रास्ते में है। तुमने ऐसे तूफानों का सामना किया है जो दूसरों को तोड़ डालते। तुमने ऐसे दबाव सहे हैं जो ज्यादातर लोगों को कुचल डालते। तुमने लोगों को खोया, मौके गंवाए, वक्त हाथ से फिसला, और शायद कुछ समय के लिए तुमने खुद को भी खो दिया। फिर भी देखो, तुम आज यहाँ हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी यकीन कर रहे हो, अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो गहरा, जो खास है, वो आखिरकार एक मकसद लेकर आएगा। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वो कुछ भी बेकार नहीं गया? क्या होगा अगर वो दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं था, बल्कि कायनात की एक सोची समझी चाल थी? क्या होगा अगर वो लड़ाइयाँ जो तुमने लड़ी, वो सज़ा नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि तुम अपने अंदर कुछ ऐसा लिए हुए हो जिसे रोकने के लिए नकारात्मक ताकतों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लोग तुम्हें देखते हैं और बस वही देखते हैं जो तुम ऊपर से दिखते हो, लेकिन उन्हें वो रातें नहीं पता जब तुम अकेले में चुपके से रोए, वो दिन नहीं पता जब तुम अंदर से टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराते रहे, वो पल नहीं पता जब तुम्हारे अंदर सब कुछ हार मानने को चीख रहा था। कायनात हर वक्त सब कुछ देख रही थी, निराशा से नहीं बल्कि गर्व से, क्योंकि तुम चाहे कितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तुम कभी पूरी तरह से बिखरे नहीं। चाहे तुम कितनी भी गहराई में गिरे, तुमने उम्मीद का दामन पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वो मजबूती तुम्हारा हथियार है, वो दर्द तुम्हारी ताकत है। अपनी जिंदगी के पैटर्न को ध्यान से देखो। हर झटके ने तुम्हें समझदारी दी, हर टूटे दिल ने तुम्हारी परखने की शक्ति को और तेज किया, हर देरी ने तुम्हें सब्र सिखाया, हर नुकसान ने यह दिखाया कि सच में तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हें एक ऐसी समझ मिली है जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारे पास वो आंखें हैं जो सतह के पार देख सकती हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा दिल है जो दबाव में झुकता नहीं। और अब तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम किसी पवित्र चीज के वाहक हो। कायनात तुमने जो कुछ सहा है उसके लिए एक इनाम तैयार कर रही है। न सिर्फ वो चीजें जो तुमने खोईं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। यह है दैवीय क्षतिपूर्ति का नियम। जो तुमसे छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा, न सिर्फ मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी। बेहतर रिश्ते, बेहतर मौके, ज्यादा स्पष्टता, और सबसे बढ़कर एक मकसद। तुम अब तैयार हो, निखरे हुए हो,
और कायनात अपनी कृपा उन पर नहीं बरसाती जो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार ना हो। तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारी अगली मंजिल पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुमने अपने उस पुराने संस्करण को पार कर लिया है। दुख का मकसद कभी तुम्हें परिभाषित करना नहीं था, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलाना था। जो नया तुम उभर रहा है वो है जो आग से गुजरा और उसकी लौ बुझी नहीं। इस बार जब कायनात तुम्हें ताकतवर जगहों पर बिठाएगी, तुम वहां पहचान या मान्यता की तलाश में नहीं जाओगे, तुम अधिकार के साथ जाओगे, क्योंकि जिस दर्द को तुमने जिया वही वो मंच है जिस पर तुम अब खड़े हो। यही है कायनात के बदलाव की खूबसूरती। जो चीज तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करती है, वही इस बात की पुष्टि बन जाती है कि तुम हमेशा से चुने गए थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं, जो दरवाजे पहले बंद थे वो अब खुल रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें जबरदस्ती खोला, बल्कि इसलिए कि तुम्हें सही जगह पर खड़ा किया गया है। इस बार जब कायनात की कृपा बरसेगी, वो शर्तों या परीक्षाओं के साथ नहीं आएगी, वो एक पुष्टि के रूप में आएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये बदलाव, ये ट्रांसफर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये भरोसे के बारे में है। क्या कायनात तुम पर वो भरोसा कर सकती है जो दूसरों ने बर्बाद कर दिया? क्या वो भरोसा कर सकती है कि तुम प्रभाव और ताकत को ईमानदारी से संभालोगे? क्या वो भरोसा कर सकती है कि जब सुर्खियां तुम पर होंगी तब भी तुम उन खामोश दिनों को याद रखोगे? यही है इस बदलाव का मतलब। और हाँ, तुम्हें चुना गया है। तुमने जो कुछ भी जिया वो सब इस पल की ट्रेनिंग थी। वो आंसू, वो खामोशी, वो उलझन, वो भटकाव नहीं थे। ये कायनात का तरीका था तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। तुम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हो जहां वो चीजें जो पहले तुमसे बचती थीं अब तुम्हारा पीछा करेंगी। साधन, रिश्ते, गहरे सत्य, सब कुछ। इसलिए नहीं कि तुमने इसके लिए मिन्नतें की, बल्कि इसलिए कि तुम वो पात्र बन गए हो जिसके जरिए कायनात की ऊर्जा बह सकती है। तुम वो लीडर बन गए हो जो अहंकार से नहीं बल्कि हमदर्दी से नेतृत्व करता है। वो योद्धा जो ताकत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए लड़ता है। तुम्हारा अगला अध्याय, तुम्हारी जिंदगी का अगला पन्ना पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। कायनात तुम्हें ऊपर उठाने वाली है, न सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऊपर उठना दूसरों की आज़ादी से जुड़ा है। वो लोग जिन्हें तुम अभी जानते भी नहीं, वो उस बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं जो तुम्हारी कायनात के रास्ते पर चलने की आज्ञाकारिता से मुमकिन होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कायनाती ट्रांसफर आ रहा है वो पीढ़ियों के लिए है, एक विरासत है, एक सही संरेखण है। तुम तैयार हो। दर्द ने तुम्हें तबाह नहीं किया, दबाव ने तुम्हें कुचला नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। कदम बढ़ाओ और वो ले लो जो पहले से ही तुम्हारा है। बदलाव शुरू हो चुका है, ट्रांसफर नज़दीक है, और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा नाम पहले ही लिखा जा चुका है। जब तुमने उस पर शक किया, उसने तुम्हें बताया कि कब उन हालातों से दूर हो जाना है जो दिखने में तो अच्छे थे लेकिन जिनकी जड़ें खोखली थीं। उसने तुम्हें उन रिश्तों से बाहर निकाला जो दूसरों के लिए तो परफेक्ट लगते थे लेकिन तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाते थे। उसने तुम्हें समझौता करने से रोका जब तुम्हारा मन पूरी तरह हार मान लेना चाहता था। वो सिर्फ अंतर्ज्ञान नहीं था, वो कायनात की परख थी जो तुम्हारे अंदर के उस खास तोहफे की हिफाजत कर रही थी। उसे इस बात से इनकार कर रही थी कि तुम उसे अस्थायी लोगों, सतही मौकों या बिना किसी गहरे मतलब वाली कामयाबियों पर बर्बाद कर दो। जितना तुमने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो उतनी ही मजबूत होती गई, क्योंकि वो आवाज सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही थी, वो तुम्हें बना रही थी। एक ऐसे इंसान में जो जरूरत पड़ने पर अकेले भी चल सके, एक ऐसे इंसान में जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी और की हामी की जरूरत ना हो,
सिर्फ अपने यकीन की ज़रूरत हो। एक ऐसे इंसान में जो बिना किसी तारीफ के भी आस्था के साथ चल सके। तुम उस आवाज़ को इतने समय से सुनते आ रहे हो और अब वो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम की ओर बुला रही है। डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि पूरी स्पष्टता के साथ। तुम कायनात से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हो कि जब उसका दैवीय निर्देश, उसका कायनाती संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है तो तुम उसे पहचान लेते हो। तुम्हें अब हर 5 मिनट में इशारों की ज़रूरत नहीं है। तुम अब अपने तोहफों पर शक नहीं करते। तुम अब मौक़ों के सामने सिकुड़ते नहीं हो। तुम एक ऐसे दौर में आ गए हो जहां तुम इसलिए चलते हो क्योंकि तुम जानते हो। जब तुम दैवीय निश्चितता के साथ कायनात पर पूरी तरह भरोसा करते हुए चलते हो तो तुम खुद से सवाल नहीं करते, किसी की मंजूरी नहीं मांगते, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। तुम बस चलते हो और जब तुम चलते हो तो चीजें खुलने लगती हैं। कायनात की कृपा बहने लगती है, लोग नोटिस करते हैं। इसलिए नहीं कि तुम किसी चीज का पीछा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि जो कुछ तुम्हारे लिए बना है वो उस अधिकार को पहचानता है कि तुम्हें पता है कब कायनात बोल रही है। अब वो वक्त है जब तुम वो शब्द कहो जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये हाँ ताकतवर है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये आज़ादी है। जब तुम हाँ कहते हो, तुम कायनात को बताते हो कि तुम तैयार हो। तुम डर को बताते हो कि अब उसका कोई अधिकार नहीं रहा। तुम अपने पुराने स्वरूप को बताते हो कि अब पीछे हटने का वक्त है और उसके लिए जगह बनाने का वक्त है जो पर्दे के पीछे इंतजार कर रहा था। ये हाँ कोई साधारण हाँ नहीं है। ये वो हाँ है जो माहौल बदल देती है, जो उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें तुमने खटखटाया भी नहीं था, जो वक्त को सही कर देती है, किस्मत को तेज कर देती है और तुम्हारे आसपास की दुनिया को उस खास ऊर्जा के हिसाब से ढलने पर मजबूर कर देती है जो तुम अपने साथ ले चलते हो। ये शुरुआत में हमेशा समझ में नहीं आएगा। हाँ कहने का मतलब हो सकता है कि जानी पहचानी चीज़ों को छोड़ देना पड़े, ऐसी किसी चीज़ में कदम रखना पड़े जो तुम्हें डराती हो। लेकिन इस पर भरोसा रखो, तुमने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की थी वो सब उस हाँ के दूसरी तरफ इंतज़ार कर रहा है। जो चीज़ इसे पहले से अलग बनाती है वो ये है कि अब तुम्हारा हाँ समझदारी से, परिपक्वता से आता है। अब तुम इसे मजबूरी में नहीं कहते, तुम इसे इसलिए कहते हो क्योंकि तुम तैयार हो। तुम अब इंतज़ार नहीं करते, तुम जानते हो। जब कोई चुना हुआ इंसान, कायनात का कोई खास बंदा पूरी तरह से संरेखित होकर हाँ कहता है तो कायनात जवाब देती है। रुके हुए मौके बहने लगते हैं। जो लोग पहले पहुंच से बाहर थे वो तुम्हें ढूंढने लगते हैं। मदद अजीब लेकिन निर्विवाद तरीकों से सामने आती है। इसलिए नहीं कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे उस संस्करण का पीछा कर रही है जिसने आखिरकार सामने आने का फैसला किया। तुम्हें अपनी किस्मत के लिए लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें उसे अपनाने के लिए, उसे जीने के लिए बनाया गया था। जिस पल तुम पूरी तरह से इस बात से सहमत हो जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हें जो चाहिए वो जवाब देने लगता है। चुने हुए तुम्हारे हाँ ने अभी अभी सब कुछ हरकत में ला दिया है। एक बहुत ताकतवर सत्य है जिसे तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ बुलावा एक लहर की तरह फैलता है, इतनी दूर तक जितना तुम्हारी आंखें देख भी नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ जीने, कामयाब होने और रुक जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारी सफलता पीढ़ियों को बदलेगी। तुम्हारी आंतरिक शांति ऐतिहासिक होगी। तुम्हारा ऊपर उठना एक नई जागृति की चिंगारी बनेगा। जब कोई चुना हुआ इंसान अपने मकसद में दाखिल होता है
तो ये सिर्फ उसके अपने ऊपर उठने के बारे में नहीं होता, ये उन दरवाज़ों को खोलने के बारे में होता है जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। हर बार जब तुमने किसी ऐसी चीज़ को पार किया जो तुम्हें बर्बाद करने वाली लग रही थी, तो किसी ने चुपके से आगे बढ़ने की ताकत पाई। हर बार जब तुमने चुप रहने से इनकार किया, तो किसी और को अपनी आवाज़ मिली। हर बार जब तुमने कड़वाहट के बजाय तरक्की चुनी, तो किसी ने देखा कि असल जिंदगी में माफ़ी कैसी दिखती है। तुम अनजाने में ही जिंदगियां बदलते रहे हो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारी जिंदगी को देखा है, जिन्होंने तुम्हारी हिम्मत देखी और हार न मानने का फैसला किया, जिन्होंने अपना अगला कदम इस आधार पर तय किया कि तुम दर्द में भी कैसे चलते रहे। यही होता है जब कायनात तुम्हें चुनती है। तुम एक जीती जागती मिसाल बन जाते हो कि क्या कुछ मुमकिन है। तुम्हारा अगला कदम सिर्फ तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं है, ये उन बांधों को खोलने के बारे में है जो दूसरों की खुशियों को रोके हुए हैं। तुम्हें उन जगहों पर बोया गया जिन्हें तुमने नहीं चुना था। तुम उन मौसमों से गुजरे जिन्हें तुम नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ कायनात के बड़े डिजाइन का हिस्सा था। तुम्हें जानबूझकर एक खास मकसद के साथ तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी पीढ़ी में खड़ा किया गया है, ताकि तुम वो बन सको जो कहानी बदल दे, जो गलत रिवाजों को तोड़ दे, जो पुरानी तकलीफों का अंत कर दे, जो बंधनों को नष्ट कर दे। और शायद तुमने सोचा होगा, इसलिए नहीं कि तुमने इसे चाहा था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इसके लिए बुलाया गया था। कायनात तुम्हारी आज्ञाकारिता पर रोशनी डाल रही है, तुम्हें मशहूर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें प्रभावशाली बनाने के लिए। तुम वो चिंगारी हो जो दूसरों को जलाती है, जो लोगों को हिलाती है, शोर से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से। जब तुम अपनी पूरी क्षमता में चलते हो, तो दूसरों के लिए अपनी क्षमता में सोए रहना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा हाँ इतना मायने रखता है, इसीलिए तुम्हारा कायनात के साथ संरेखित होना इतना ज़रूरी है। जब कोई चुना हुआ इंसान कायनाती अधिकार के साथ चलता है, तो कायनात जवाब देती है और धरती भी जवाब देती है। साधन बहने लगते हैं, लोग जुटने लगते हैं, कनेक्शन बनने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो बन गए हो। तुम वो चुंबक बन गए हो, वो स्रोत, वो दरवाज़ा जिसके ज़रिए कायनात की मदद और योजना बहती है। अगर तुम इन यूनिवर्सल ट्वीट्स के ज़रिए कायनात के संदेश को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के ज़रिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, ये कायनात की ऊर्जा को और मजबूत करने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम ना सिर्फ मेरे काम को सराहते हो, बल्कि इस दैवीय यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हो। तुम्हारा हर योगदान ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। तुम सब कुछ की दहलीज पर खड़े हो, वो पल जिसे तुम सालों से महसूस कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे जन्म से पहले की गई थी, जिसके लिए तुम्हें तब भी तैयार किया जा रहा था जब तुम्हें पता भी नहीं था, वो यहाँ है। ये शोर शराबे या चमकती रोशनी के साथ नहीं आएगा, ये एक फैसले के रूप में आएगा, स्पष्टता के एक ऐसे पल के रूप में जो तुमसे मांग करता है कि तुम हिम्मत से आगे बढ़ो। उन लोगों की मंजूरी का इंतजार मत करो जिन्हें तुम्हारे मकसद को समझने के लिए नहीं भेजा गया था। अपने अगले कदम के बारे में उन्हें मत बताओ। ये पूछना बंद कर दो कि क्या मैं तैयार हूँ, और ये घोषणा करना शुरू कर दो कि मुझे चुना गया है। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सुलझ गया हो। इसका मतलब है कि जब कायनात कहे चलो, तो चलने के लिए तैयार रहना। उस आग पर भरोसा करो जिसने तुम्हें गढ़ा,
उस आत्मा पर भरोसा करो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। उस बुलावे पर भरोसा करो जो तुम्हें सोने नहीं देता। ये आखिरी बुलावा है, चुने हुए उस चीज में दाखिल होने का बुलावा जो तुम्हारी पहुंच से ठीक बाहर थी। उन कमरों में चलने का बुलावा जो पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार है। उन लोगों से मिलने का बुलावा जिनके नामों में वजन है, लेकिन जिनकी आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम अब पीछे नहीं हट रहे, छुप नहीं रहे, ठीक नहीं हो रहे। तुम आ रहे हो, और जब तुम आते हो तो सब कुछ बदल जाता है। माहौल बदल जाता है, दिमाग जाग जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए नहीं कि तुम किसे जानते हो, बल्कि इसलिए कि तुम कौन हो। एक पात्र, एक रोशनी, कायनात द्वारा भेजा गया एक बदलाव लाने वाला। गहरी सांस लो, मजबूती से खड़े हो, और अगर जरूरत हो तो जोर से कहो, मैं तैयार हूँ। मुझे चुना गया है, मुझे इसी पल के लिए बनाया गया था। इसे तब तक कहो जब तक डर थक ना जाए। इसे तब तक कहो जब तक हर बंधन टूट ना जाए। इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारा हर हिस्सा इस पर यकीन ना कर ले। क्योंकि एक बार जब तुम इस अगले स्तर में दाखिल हो जाओगे, कायनाती काम के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओगे, तो कोई वापसी नहीं है। डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका है और दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जरिए क्या कुछ आजाद होने वाला है। लेकिन कायनात को पता है और वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि तुमने आखिरकार हाँ कह दिया। और अब सब कुछ शुरू होता है।